हेलो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11 विषय भौतिक विज्ञान दिनांक 22 फरवरी 2022 अध्याय 8 गुरुत्वाकर्षण टॉपिक गुरुत्वाकर्षण भाग 2 की जो वर्कशीट आई है उस वर्कशीट को कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आपका वर्कशीट के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान डैश 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 होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपके 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछ चुका है कि गुरुत्वीय नियतांक जी व गुरुत्वीय त्वरण जी में डैश 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 संबंध होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपके जी इजिकल्स टू GM/r²। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछ रखा है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान सर्वाधिक डैश 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 पर होता है तथा न्यूनतम मान डैश 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 पर होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण का सर्वाधिक मान पृष्ठ पर होता है और न्यूनतम मान ऊपर एवं नीचे, जैसे कि पृथ्वी है और पृथ्वी सतह से हम ऊपर जाएंगे तो भी इसका मान कम होगा और हम नीचे आएंगे तो भी इसका मान कम होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि गुरुत्वीय त्वरण पर निम्न का क्या प्रभाव होता है। सबसे पहला है ऊंचाई का प्रभाव। अगर गुरुत्वीय त्वरण का मान ऊंचाई में होगा तो उसके मान में क्या होगी, कमी होगी। दूसरा है गहराई का प्रभाव। गहराई के कारण भी गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी होगी। आकृति का प्रभाव। आकृति के प्रभाव के अंदर क्या होगा, जीपी बड़ा होगा जी से। इसका मतलब ये है कि जीपी होता है ध्रुवों। ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होगा और जीई भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होगा। और फिर पूछ रखा है गुणन का प्रभाव। तो आपको ध्यान रखना है कि गुणन के प्रभाव में भी क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी होगी। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रखा है कि पलायन वेग का मान डैश 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 होता है। तो पलायन वेग का मान होता है 11.2। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा है पलायन वेग व कक्षीय वेग में डैश 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 संबंध होता है। पलायन वेग व कक्षीय वेग में संबंध होता है VE इजिकल्स टू √2VO। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रखा है आपको कि भूस्थायी उपग्रह किसे कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप ध्यान से सुनेंगे। भूस्थायी उपग्रह एक ऐसा उपग्रह होता है जिसका आवर्तकाल पृथ्वी के घूर्णनकाल के बराबर होता है। ठीक है। इसके बाद आपको सेकंड क्वेश्चन है कि भूस्थायी उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है। तो भूस्थायी उपग्रह की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। तीसरा क्वेश्चन है कि भूस्थायी उपग्रह को उपयोग लिखिए। तो यह बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है तूफान, चक्रवात, आकाश संप्रेषण। तो जो भूस्थायी उपग्रह के यही उपयोग होते हैं। तो इस तरीके से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट सॉल्व होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।